आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद चैनल एन दिल्ली नेशनल। टेंट कैटर्स एंड डेकोरेटर वेलफेयर एसोसिएशन ऑफ उत्तर प्रदेश के नेतृत्व में मैं प्रदेश अध्यक्ष विजय कुमार, हमारा 12, 13, 14 सितंबर को लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में ये कार्यक्रम हो रहा है। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम अपने व्यापारियों को जागरूक करना चाहते हैं, व्यापारियों को एकजुट करना चाहते हैं। पिछले व्यक्तिगत हम लोग लखनऊ में इसको 15 साल से संगठन को चला रहे। अभी पिछले 3 साल से हमने इसे प्रदेश का गठन किया है और प्रदेश में आज लगातार कम से कम हमारे पास 65 जिले, हमारे पास 60 से 65 जिले हमारे संगठन से जुड़े हैं। हमारे संगठन का एक ही महत्व, अगर कोई भी कार्यक्रम हम लोग अगर प्रदेश में अगर राजधानी में हम लोग कर रहे हैं, हर एक जिले के लोगों को हम लोग बुलाए। पिछले साल भी जब हमारा 2024 में कार्यक्रम था तभी मैं गोरखपुर आया था, तो गोरखपुर लोगों के सभी को इन्वाइट किया। अभी मैं लखनऊ से चला हूँ, बहराइच मैंने मीटिंग करी, बहराइच के लोगों को जानकारी दिया, बहराइच के लोगों को एकजुट किया। बहराइच से गोंडा गया, गोंडा में एकजुट करके गोंडा के लोगों को जागरूक किया। गोंडा से मैं श्रावस्ती गया, श्रावस्ती के लोगों को जोड़ा। उसके बाद मैं बलरामपुर गया, बलरामपुर लोगों को जोड़ा, वहाँ पे लोगों ने मीटिंग किया। फिर उसके बाद मैं रात को बस्ती गया, बस्ती में मीटिंग हुई। बस्ती से मैं गोरखपुर आया हूँ और गोरखपुर से अभी चल करके हमें यहाँ से संत कबीर नगर, सिद्धार्थ नगर जाते हुए लखनऊ, और लखनऊ से फिर हमें विभिन्न जिलों पे हम लोग दौरा कर रहे हैं। हमारा एक ही उद्देश्य है कि हम अपने वेडिंग इंडस्ट्री से जुड़े हुए व्यापारी, जिनको पिछले जब से देश आजाद हुआ आज तक इनको सम्मान नहीं मिला है, इनको सम्मान दिलाने के लिए हम लोग पूरी तरीके से हमारा संगठन काम कर रहा है कि हम वेडिंग इंडस्ट्री के लोग जो पूरे भारत में सबसे ज्यादा रोजगार देने का काम करते हैं। अगर आप देखा जाए, हम लोग एक शादी में कम से कम 100 से 125 लोगों को रोजगार देने का काम करते हैं। और अगर एक जिले में, केवल एक जिले में अगर गोरखपुर में देख लें तो जिस समय सहालत होती है कम से कम 100 शादी एक दिन में होती है। एक दिन में 100 शादियां होती है और 125 लोगों को अगर हम लोग जोड़ लें तो हम लोग 125 लोगों को, 125 लाख लोगों को हम लोग रोजगार देने का काम एक दिन में काम करते हैं एक जिले में। और इसी तरीके से अगर 75 जिले हैं तो जोड़ा जाए तो हम लोग कितने लाख लोगों को हम लोग रोजगार एक दिन में देते हैं। और ऐसी इंडस्ट्रीज के लोगों को एक पैसे का सम्मान नहीं मिलता, सरकार से न किसी तरह की कोई आर्थिक सहायता मिलती है। तो सरकार जो चाहती है अपनी मर्जी से सर्विस टैक्स लाद दिया, वैट लाद दिया। जो भी आज तक किसी भी व्यापार में, किसी भी ट्रेड में आज तक कभी 2 तरह का टैक्स किसी भी व्यापारियों पर नहीं लादा गया, लेकिन हमारी इंडस्ट्रीज के ऊपर जब वैट आया, सर्विस टैक्स आया, तो हमारी इंडस्ट्री पे वैट भी लागू किया गया और सर्विस टैक्स भी लागू किया। ये हमारी इंडस्ट्री के लिए इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या था। लेकिन आज वो खत्म हो गया। खत्म होने के बाद अब जीएसटी आ गया और जीएसटी में हमें अधिकारियों ने ये बताया कि ये सरल तरीका होगा, इसमें आपका उत्पीड़न नहीं होगा, इंस्पेक्टर राज नहीं रहेगा। लेकिन ये कहीं खत्म नहीं हुआ, हमें ये देखने को मिला कहीं इससे ज्यादा जो है इंस्पेक्टर राज बढ़ गया और इंस्पेक्टर राज कायम हो गया। जीएसटी में आज तक अधिकारियों को उतनी नॉलेज नहीं हुई जिस प्रकार से जीएसटी लागू हुई। 18% का जीएसटी टेंट के ऊपर लाद दिया, उन्होंने बता दिया। और आज हमें नहीं लगता है कि पूरे पूरे भारत में जितनी भी शादियां होती है और जितने भी, चाहे वो नेता हो या मिनिस्टर हो या कोई आईएएस हो या पीसीएस हो या कोई चपरासी हो या कोई बाबू हो, किसी के भी घर में शादी होती है पक्का बिल वो नहीं लेता है। क्यों नहीं लेता? क्योंकि उसको भी पता है एक शादी में मिनिमम खाना पीना, डेकोरेशन, गेस्ट हाउस को लेके कम से कम 5 से 8 लाख रुपए का खर्चा होता है। अगर 5 लाख रुपए भी हम जोड़ लें तो 5 लाख रुपए पे 90% की जीएसटी होती है, 90,000 रुपए की जीएसटी होती है। कोई भी अधिकारी, कोई भी नेता, कोई भी बाबू, कोई भी कर्मचारी, जब सरकारी कर्मचारी ये टैक्स नहीं दे पाता है तो आम जनता, आम लोग इसको कैसे टैक्स दे पाएंगे। ये मैं चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से कि आप लोगों का भी परिवार है, आप लोग का भी घर है, आप लोग के भी घर में बच्चों की शादियां होंगी, तो ये टैक्स आप लोग भी नहीं दे पाएंगे, क्योंकि 90,000 रुपए का टैक्स एक बहुत बड़ी रकम है। हम सरकार से चाहते हैं इसको हमारे पूरे प्रदेश का व्यापारी इसमें जागरूक है, पूरे प्रदेश का व्यापारी जो है ये टैक्स देना चाहता है और ईमानदारी से टैक्स देना चाहता है। रीजन सिर्फ एक चीज हम लोग चाहते हैं कि हमें समाधान योजना जो दी गई है उसे 1 करोड़ रुपए की योजना दी जाए। 1% पे 1 करोड़ की योजना और जीएसटी को 18% से घटाकर इसको 5% अगर ले आएगी
तो पूरे प्रदेश का व्यापारी इसे ईमानदारी से टैक्स देगा और आम जनता भी जो है वो भी ईमानदारी से सरकार को टैक्स देगी। हर कोई आदमी इसमें टैक्स देगा, हर चाहे कोई भी कर्मचारी हो, चाहे वो आम जनता हो, सभी लोग इसमें टैक्स देंगे। तो मैं ये चाहता हूँ, इसीलिए मैं इन लोगों को जागरूक करके जो हमारा 12, 13, 14 सितंबर को जो अधिवेशन हो रहा है उसमें जो भी हमारे सरकार से जो भी हमारे मंत्री या जो भी हमारे उप मुख्यमंत्री या मुख्यमंत्री जो भी आएगा, हम अपनी बात को रख करके पूरे प्रदेश की आवाज, और पूरे प्रदेश के ही लोग वहां नहीं, पूरे इंडिया से लोग आ रहे हैं, सभी लोग मिलकर इस आवाज को हम लोग उठाना चाहते हैं। यहीं पे धन्यवाद। इस संगठन का मुख्य उद्देश्य है कि अपने जिले में अलग अलग चल रहे तमाम संगठन, टेंट हाउस, मैरिज हाउस, साउंड एंड लाइट, कैटर्स एसोसिएशन, इन सबको एक मंच पे लाके एकत्रित करना और अपने व्यापार में बढ़ोतरी करना, एक दूसरे की प्रतिस्पर्धा को कम करके, आपस में वैमनस्यता को कम करके एक मंच पे लाने का उद्देश्य है कि एक दूसरे के साथ बढ़ चढ़कर कार्य करें, एक दूसरे के पूरक बने और आगे बढ़ने का प्रयास करें और सबको एक प्रादेशिक मंच पे लाने का लिए इस संगठन का गठन किया गया है, जिसका नाम वेडिंग इंडस्ट्री वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है। सर, एक शर्तों में आप महाधिवेशन कैसे कर रहे हैं, किस उद्देश्य से कर रहे हैं, 12-13-14 क्या उद्देश्य है? महाधिवेशन का मुख्य उद्देश्य है कि अपने प्रदेश में हो रही तमाम शासन प्रशासन की समस्याओं और जो अभी हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने थोड़ी देर पहले बताया कि जीएसटी को लेकर जो हमारा चल रहा है, क्योंकि 18% की जीएसटी बहुत बड़ी होती है। एक सामान्य सा व्यवसायी, नौकरी करने वाला या मजदूरी करने वाला व्यक्ति कहाँ से देगा? बात शादी ब्याह की नहीं है। यदि हम किसी का कर्मकांड भी करते हैं और वो नौकरी वाला है या टैक्स पेयर है, तो हमसे बिल मांगता है, तो उस पर कर लगाना 18% कहाँ से उचित है? जैसा कि उन्होंने कहा है कि कंपोजिशन स्कीम के तहत हमको 1 करोड़ रुपए के व्यवसाय में 1% में लाया जाए, अन्यथा इसकी दर को 5% भी किया जा सकता है। इसी के उद्देश्य अधिवेशन में जाना है और उसके साथ साथ वहाँ लग रहे तमाम उत्पादों की प्रदर्शनी को अवलोकन करना है और वहीं से खरीदारी करने के लिए उत्प्रेरित करना है। शशिकांत गुप्ता, वेडिंग इंडस्ट्री वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन का जिलाध्यक्ष।